वेलकम टू RX यूनिटेक चैनल। पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि उन्होंने अपना शरीर 80 वर्ष की उम्र में त्याग दिया था और जिसका बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। और उनके शरीर धातु को अलग अलग दावेदार होने लगे, मतलब कि अपना हक जताने लगे। जैसे अजातशत्रु, लिच्छवी, मल्ल, शाक्य और कौल्य, अबूली और पिपलीवन के मौर्य और बैटद्वीप के ब्राह्मण। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। आगे चलते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दिया। पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। उनका यह उपदेश दुख के कारण और उसके समाधान से संबंधित था। मतलब कि प्रथम उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, तो उपदेश था कि दुख का कारण और उसके समाधान से संबंधित था। दुख है तो क्यों है और इसका निवारण कैसे हो सकता है, ये प्रथम उपदेश था। तो इसे कहा गया चार आर्य सत्य। इस उपदेश को कहा गया चार आर्य सत्य। ये कौन कौन थे? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। क्या चार आर्य सत्य क्या थे? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण होता है अविद्या। बुद्ध का कहना था कि दुख का जड़ अथवा मूल कारण अविद्या होता है। अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगी मार्ग में है। मतलब दुख का मूल कारण होता है अविद्या। तो अविद्या का विनाश कैसे होगा, इसका उपाय तो उन्होंने क्या दिया? अष्टांग मार्ग बताया। ठीक है, ये प्रथम उपदेश में। अष्टांगी मार्ग में अविद्या को नाश करने के लिए 8 चीज बताया। पहला होना चाहिए सम्यक दृष्टि, मतलब सही देखना। सम्यक संकल्प, मतलब सही संकल्प करना। सम्यक वाक, मतलब अच्छी वाणी बोलना। सम्यक कर्मार्थ, मतलब सही कर्म करना। सम्यक अजीव, मतलब कि अजीव अपने समय समय पर व्यायाम करना। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को माध्यमा प्रतिप्रदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बुद्ध अपने विचार को माध्यमा प्रतिप्रदा या मध्यम मार्ग कहते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बांटे गए। एक थे भिक्षु भिक्षुनी, दूसरा थे उपासक उपासकाएं। ठीक है, 2 वर्गों में बांटे गए। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया, सामान्य मनुष्य के लिए, किसके लिए? सामान्य मनुष्य के लिए जिस धर्म का उपदेश दिया उसको कहा गया उपासक धर्म। क्या कहा गया? उपासक धर्म। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, एक बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, त्रिरत्न माने जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं बौद्ध संगतियां, क्रम और वर्ष, स्थान और अध्यक्ष कौन कौन थे। तो पहला जो संगति अर्थात होता है सत्संग, एक तरह से मान लीजिए। तो प्रथम जो संगति हुई 483 ईस्वी में राजगीर में, और अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उस समय शासक थे कौन? अजातशत्रु। दूसरा हुआ 383 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ? 100 साल बाद। कहाँ हुआ? वैशाली में। सुबुकामी और कालाशोक शासक थे। तीसरा 247 पाटलिपुत्र, मोंगलीपुत्र तीसरा, और अशोक ने करवाया था तीसरी। चौथा हुआ 100 ईसा पूर्व, नहीं 100 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व ने 100 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। और इसके थे वसुमित्र अश्वघोष घोष, और उस समय राजा थे कनिष्क। यह संगति 4 संगति हुई थी। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय को, मतलब कि जो परंपरा से चली आ रही है उस पर आस्था रखने वाले संप्रदाय को स्थविर और थेरावादी कहा गया। मतलब जो परंपरा से चली आ रही है बौद्ध धर्म में,
और उसी नियम को पालन करने वाले संप्रदाय एक अलग संप्रदाय बना लिए, उसे कहा गया थेरावादी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महाकच्चायन। कौन कर रहा था? महाकच्चायन। परिवर्तन के साथ मतलब कि बौद्ध धर्म में जैसे जैसे लोगों में परिवर्तन होने लगे और नियम को स्वीकार करने वाले को संप्रदाय को कहा गया महासंघनी सांघिक सांघिक। मतलब कि परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार कर लेने वाला महासांघिक सांघिक कहा गया। और जो बौद्ध धर्म में जो परंपरा जो शुरुआत से चली आ रही है उसी परंपरा को आगे बढ़ाते चले जाना ही अस्थावीर संप्रदाय हो गया। और जो परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करते चला गया उसे महासांघिक कहा गया। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महाकश्यप। कौन कर रहा था? महाकश्यप। मतलब दो संप्रदायों का उद्भव हो गया बौद्ध धर्म में। चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था 100 ईसा पूर्व में, उसमें महासंघिकों का बोलबाला था। जो किसका बोलबाला था? महासंघिकों का, जो परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार रहे थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में तो 100 ईस्वी में जो संगति हुई थी उस समय संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपना लिया। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? जो शुरुआत में पाली भाषा थी बाद में भाषा को चेंज किया, संस्कृत किया, तो परिवर्तन के साथ अपने आप को बदल दिया गया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म को स्पष्ट रूप से हीनयान महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित कर दिया गया। जो परिवर्तन के साथ बदल रहे थे उसे कहा गया महासांघिक, और जो परिवर्तन के साथ नहीं बदल रहे थे उन्हें वीर कहा अर्थात परंपरा के अनुसार जो चलने वाले थे। तो इस तरह से दो संप्रदायों का उद्भव हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। आगे चलते हैं। सर्ववास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रात्रिक रूप में विभाजित हो गया। मतलब अलग अलग भाषा में ये बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा। जो वैभाषिक थे, जो वैभाषिक प्रचार मत की उत्पत्ति हुई मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य थे धर्मत्रात और घोषक बुद्धदेव वसुमित्र। और सौत्रात्रिक संप्रदाय मतलब कि दो संप्रदाय का उद्भव हो गया। अलग अलग संप्रदाय का भी उद्भव हो गया, एक हीनयान महायान अलग अलग। और फिर स्वास्थ्यवाद आगे चलकर वैभाषिक हो गए, सौतात्रिक हो गए। और जो सौतात्रिक संप्रदाय थे वो सूत पिटक पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? सूत पिटक। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, जिसकी प्रसिद्ध रचना है कौन सी? माध्यमिका कारिका। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत को अन्य विद्वान थे चंद्रकृति, शांतिदेव, शांति रचित, आर्यदेव। मतलब ये लोग जो थे सौतात्रिक संप्रदाय से रिलेटेड थे, अर्थात नागार्जुन से रिलेटेड थे, जो सूत पिटक पर आधारित था। आगे चलते हैं। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से भी की जाती है। हुएन-त्सांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियां में से एक कहा और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन भी कहा। चीनी के अनुसार मतलब चाइना के अनुसार, चीनी लोगों के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर बौद्ध धर्म का शिक्षा प्रदान की थी। नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां से बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी, चीनी लोगों का मानना है। विज्ञानवाद अर्थात योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया था। सबसे पहले नागार्जुन को मार्टिन लूथर भी कहा जाता था। हुएन-त्सांग के अनुसार
वो संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक माने गए थे। और ह्वेनसांग ने ही कहा था कि नागार्जुन भारत का आइंस्टीन है। चीनी मान्यता के अनुसार चीनी लोगों का कहना है कि नागार्जुन जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का ग्रहण किया वो चीन की यात्रा के दौरान किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रजयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत जो थे, ब्रजयान के सिद्धांत जो आर्य मंजूश्री मूल कल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था। बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया भारत में, इसके बारे में जानकारी किससे मिलती है? मंजूश्री मूल कल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद को स्वीकार किया। बुद्ध ने स्वयं को अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनित्यवाद का सिद्धांत, किसका वाद का? अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध का नाम की संज्ञा दिया गया। मैत्रेय को कहा गया भावी बुद्ध, मतलब आने वाला बुद्ध की संज्ञा दी गई। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्म पानी भी कहा गया। हाथ में कमल लिए हुए पद्म पानी के रूप में इन्हें नाम दिया गया। इनका प्रधान गुण था दया करना। मतलब अवलोकितेश्वर जो प्रधान थे, जो वो कहे जाने लगे, बोधिसत्व जो थे बुद्ध को सत्व मानते थे और उन्हें कहा गया पद्म पानी। और इनका प्रमुख गुण था क्या करना? दया करना। मंजूश्री कल्प जो थे, मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती थी। क्या रहती थी? एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में पुस्तक। और इनका मुख्य कार्य था बुद्धि का परख करना। किसका परख करना? बुद्धि का परख करना। बौद्ध धर्म के शुरुआत में आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक की संज्ञा दी गई, और जो पाली भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? पाली भाषा में। बाद में ये भाषा कौन सी हो गई? संस्कृत भाषा हो गई। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, मतलब मृत्यु के पश्चात, उनकी शिक्षाओं को, उनकी जो दीक्षा शिक्षा जो थी, उनकी शिक्षा और दीक्षा जो थी मृत्यु के पश्चात किसमें रख दिया गया? नाम दिया गया त्रिपिटक नाम दिया गया। और त्रिपिटक के अंदर था विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। मतलब 3 ग्रंथ में उनके ज्ञान, दीक्षा, प्रचार, प्रसार को संग्रह किया गया। एक विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में, किसमें? विनय पिटक में किसके बारे में जानकारी मिलती है? संघ से। संघ में क्या? संघ और उनके दैनिक जीवन में संबंधित आचार विचारों और विधि निषेध का संग्रह मिलता है। मतलब कि विनय पिटक में मिलता है कि संघ में रूल और रेगुलेशन जो भी होगा, कि किसको शिष्य बनाना है, किसको शिष्य नहीं बनाना है, और संघ का जो निर्णय होता है वो सबको मान्य होता था। और दैनिक जीवन में जो लोग आचार व्यवहार करते थे लोगों के साथ, इसके बारे में जानकारी विनय पिटक से मिलती है। दूसरा है सूत पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश जो दिए थे महात्मा बुद्ध ने, उसका संग्रह मिलता है। मतलब संग्रह मतलब कि महात्मा बुद्ध ने जो जो बोला था, उपदेश दिया था, उस सारे चीज को सूत पिटक में लिखा गया है। अभिधम्म क्या चीज आता है? तीसरा अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। क्या चीज? सिद्धांतों का। बौद्ध धर्म के दार्शनिक, मतलब कि जब घूमे थे अलग अलग जगह, तो अपने ओपिनियन, दार्शनिक, मतलब कि जो उन्होंने देखा और उसके बारे में विचार प्रकट किया, उस सारे सिद्धांतों को अभिधम्म पिटक में रखा गया। आगे चलते हैं। 8 कथाएं हैं। क्या चीज? 8 कथाएं त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। त्रिपिटक के भाष्य के रूप में
सूत पिटक की अठ कथा और महा अट्ठक और विनय पिटक की अठ कथा और कुरुंदी। मतलब सूत पिटक में जो 8 कथाएं हैं, कथा है, उसको नाम दिया गया महा अट्ठक सूत पिटक में। और विनय पिटक में जो 8 कथाएं हैं उसका नाम दिया गया कुरुंदी। और अभिधम पिटक में 8 कथाएं हैं, उसे मूल रूप से सिंहली भाषा में महापरचरी कहा गया। मतलब कि त्रिपिटक जो था 3 गो, उसमें 8 कथाएं लिखी गई। तो 8 कथाओं को सूत पिटक में 8 कथाएं जो थी उसे महा अट्ठक कहा गया, विनय पिटक में जो थी कुरुंदी कहा गया, और अभिधम पिटक में जो थी वो सिंहली भाषा, जो श्रीलंका की भाषा को सिंहली भाषा कहा जाता था, महापरचरी कहा गया। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं मिलती है उसे जातक कहते हैं। तो जातक एक प्रकार का ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के बारे में कथाएं मिलती है। पुनर्जन्म के बारे में, पूर्व जन्म के कथाएं, मतलब पहले भी जन्म ले चुके हैं, उनके बारे में जानकारी जातक ग्रंथ में मिलती है। और जो कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में, सबसे आसान भाषा में। आगे चलते हैं। बहुत कुछ ग्रंथ है, उनके रचनाकार नाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो पहला है मिलिंद पन्हो, जो लिखे हैं नागसेन ने। बुद्ध चरित्र सुरेंद्रानंद सरीप्रुत पराक्रम अश्वकोश ने लिखे हैं। माध्यमिका कारिका जो लिखे हैं नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और चीनी यात्रियों का मानना है कि नागार्जुन अपनी बौद्ध धर्म के ज्ञान की प्राप्ति वह चीन की यात्रा करते समय किया था। विशुद्धि मगग जो बुद्ध को घोष ने लिखा था। अभिधम कोश जो बधु ने लिखा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।